शक्ति सब कोई समझ न पाए। सब कोई नहीं समझ पाता कि भक्ति में कितनी शक्ति है। भक्ति की शक्ति वही जानता जो भक्ति करने वाला है। अपने यहाँ गुजरात में देखो ना, नरसी ने भक्ति की तो कलयुग में भगवान नरसी बन के नरसी के घर आ गए। नरसी का कलयुग में जय हो प्रभु की भक्ति, भक्ति में क्या है शक्ति सब कोई समझ न पाए। और भक्ति के कारण ही गिरधर नरसी बन के आए। जय हो हरि भक्ति भक्ति में है क्या शक्ति सब कोई समझ न पाए। भक्ति के कारण ही गिरधर नरसी बन के आए। जय हो भक्ति में है शक्ति कोई समझ न पाए। भक्ति के कारण ही नरसी बन के आए। हो सुखी भक्ति में क्या शक्ति कोई समझ न पाए। भक्ति के कारण ही मोहन नरसी बन के आए। हो सुखी भक्ति में क्या शक्ति। ताली बजाने से भी भक्ति का फल मिलता है। ताली से सबको महादेव। और ये देखो भक्ति का ही प्रभाव है। और झूठे मेरे खाए सब के सब कुछ ना जो घर में। झूठे मेरे खाए सब के सबसे ना जो धन में। और दुर्योधन की देवा त्यागे मन भाए शिलकन में। शिलकन में शिलकन में आज भक्ति की लाज बचाने भोजन स्वयं बनाए। जय हो भक्ति भक्ति में क्या शक्ति आज कोई समझ न पाए। भक्ति के कारण ही गिरधर नरसी बन के आए। जय हो भक्ति भक्ति में क्या शक्ति आज कोई समझ न पाए। भक्ति के कारण ही गिरधर नरसी बन के आए। जय हो भक्ति क्या है शक्ति हर कोई समझ न पाए। भक्ति के कारण ही गिरधर नरसी बन के आए। जय हो भक्ति भक्ति में क्या। हर हर महादेव। दक्ष बड़ी श्रद्धा से निष्ठा से शक्ति की आराधना का। शक्ति आंख बंद करके हृदय में शक्ति का ध्यान करके जो शिव की शक्ति जो सदा शिव के साथ रहती है उस शिव आराधना और शिव शक्ति की आराधना दक्ष प्रजापति बड़े भक्ति भाव से कर रहे हैं। कामना एक है, भाव एक है, विचार एक है,
मांग एक है कि जो शिव की शक्ति है वो मेरी बेटी बन करके आ जाए, मेरी बिटिया बन करके आ जाए। हृदय में थोड़ा थोड़ा भक्ति का आभास हुआ, शक्ति का दर्शन हुआ। जब आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, जब तक निर्मलता अंदर नहीं आएगी और वो भी बिना शिव कृपा से ये संभव नहीं। आप भगवान का चित्र रख लीजिए सामने, खूब आंख बंद कर लो, चाहे जितनी बार देखो वो फोटो अंदर नहीं आ रही। पड़ोसी को देखो, और कोई चित्र लगा है उसको देखो, वो तुरंत आ जाएगा, लेकिन भगवान नहीं। क्यों? शिव की कृपा नहीं। बिना शिव कृपा से ये सब नहीं मिलेगा। दक्ष आंख बंद करके जब देखा कि अंदर प्रकाश का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकाश प्रकट हुआ, एक दिव्य प्रकाश आया, उजेला आया। दक्ष ने देखा सुंदर स्वरूप है, गौर वर्ण है और सुंदर 16 श्रृंगार किए शक्ति दिल में प्रकट हो गई। दिल में, जब तक दिल में प्रकट नहीं होगी तब तक बाहर प्रकट नहीं होगी। पहले तो दिल में प्रकट होगी, अंदर। जब हम उसको अंदर देखेंगे तब वो अंदर वाली क्रिया बाहर होगी। अंदर दक्ष ने देखा, अंदर क्या देखा, और जो अंदर देख रहे हैं माँ का श्रृंगार, लाल लाल श्रृंगार किए, साड़ी भी लाल पहने, बिंदी भी लाल लगे, मांग भी लाल भरी, पूरा सुंदर भाव, एकदम लाल रंगी माँ का श्रृंगार। आंख बंद करके 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 माँ के पावन चरणों में अंतरात्मा से मानसिक पूजा, मानसिक व्यवहार किया और वो शक्ति सामने प्रकट हो गई। हर हर सामने शक्ति प्रकट हो गई। दक्ष ने देखा, हाथ जोड़े, ओ मैया, बड़ी गजब झांकी। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। हरि ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। लहंगा भी लाल तेरी चूनर भी लाल है, लहंगा भी लाल तेरी चूनर भी लाल है। अरे लहंगा भी लाल तेरी चूनर भी लाल है, लहंगा भी लाल तेरी चूनर भी लाल है। ओ मैया तेरी बिंदी भी लाल है, ओ मैया तेरी बिंदी भी लाल है, ओ मैया तेरी बिंदी भी लाल है। श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। चूड़ा भी लाल तेरी चूड़ी भी लाल है, चूड़ा भी लाल तेरी चूड़ी भी लाल है, और चूड़ा भी लाल तेरी चूड़ी भी लाल है, चूड़ा भी लाल तेरी चूड़ी भी लाल है। ओ मैया तेरा कंगना भी लाल है, ओ मैया तेरा कंगना भी लाल है।
मैया तेरा गानो लाल है। और मेहंदी भी लाल तेरा सिंदूर भी लाल है। मेहंदी भी लाल तेरा सिंदूर भी लाल है। और मेहंदी भी लाल तेरा सिंदूर भी लाल है। मेहंदी भी लाल तेरा सिंदूर भी लाल है। अरे ओ मैया तेरी होठों की लाली भी लाल है। ओ मैया तेरी लाल है। ओ मैया तेरी लाली भी लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। शिव शक्ति ने कहा, दक्ष हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? दक्ष ने कहा, हे शिव शक्ति, मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में पाना चाहता हूं। तुम मेरी पुत्री बन जाओ। शिव शक्ति ने कहा, हम तुम्हारी पुत्री तो बनेंगे। तूने हमारी बड़ी तपस्या की, मन लगा के सेवा की, मन लगा के भजन किया, आंख बंद करके मेरा ध्यान किया, चिंतन किया। एक ध्यान रखना, मैं बिना शिव के नहीं रह सकता। मैं शिव के अधीन हूं। अगर तुमने शिव का कभी सपने में भी अनादर किया, निरादर किया, तो भले ही मैं तुम्हारी बेटी, भले मैं तुम्हारी पुत्री बनूं, लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अगर तुम मुझे बेटी बनाना चाहते हो, इसका ध्यान रखना, शिव का कभी सपने में भी अपमान मत कर देना, निरादर मत कर देना। दक्ष ने कहा, मैं जानता हूं महादेवी, शिव सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, बिना शिव के किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। मैं तो उनका परम भक्त हूं, मैं महादेव का भक्त। शक्ति ने तथास्तु कहा, हम तुम्हारी बेटी बन करके आए। और जो दक्ष की पत्नी प्रसूति है, वो गर्भवती हो। गर्भवती हो गई। दक्ष को पता चला। दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। दक्ष को पता है, प्रसूति को पता है कि हमारे गर्भ से एक सुंदर कन्या जो शक्ति स्वरूपा है, शिव शक्ति है, उसका अवतरण होने वाला। दक्ष के यहां नित्य नया सुख, नित्य नया शिव चिंतन, यज्ञ अनुष्ठान, सुंदर सुंदर प्रेम आनंदमयी वातावरण का निर्माण हुआ। तुम्बुरका जी महाराज कहते हैं, महादेव, जिस कोख में भक्त संतान हो, भगवान से जुड़ी हुई कोई बेटी बेटा आ रहे हो, तो उनके आने के, नीचे आने के पहले जो शुद्ध शाकाहारी निर्मल भक्त है ना, जब वो गर्भ में आता है तो वहां का वातावरण अपने आप सुंदर, निर्मल, सुखदायी हो जाता है। जितने मांस खाने वाले लोग होते हैं, मांसाहारी जीव है ना, वो जब भी जन्म लेते हैं, वो आंख बंद करके आते हैं, आंख बंद होती है। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, जितने लोग भी जन्म लेते हैं, उनकी आंख बंद करके ही उनका जन्म होता है। उनकी आंखें टाइम पर खुलती हैं, सीधा आंख नहीं खुलती कि जन्म लिया और आंख खुली। और जो शाकाहार से युक्त हैं, जैसे बंदर है, गाय है, भैंस है, मनुष्य है,
इनके जब भी बच्चे होते हैं तो ये आँख खोल के, इनकी आँख कब खुलती है? जब वो गर्भ के अंदर होते हैं, वो झिल्ली में साथ साथ झिल्ली में लिपटे होते हैं, वो कुंडाकार आकृति में होते हैं, आंख बंद किए होते हैं और उनको कहीं भी हवा जाने की जगह नहीं होती है। केवल भोजन नारायण की कृपा से एक जगह से मिलता है, एक जगह से। उस जगह का नाम है नरा। नाभि में जो होता है नाल, वो सीधा वहां से संपर्क रहता है नाभि से। तो जब भी भगवान के भक्त गर्भ के अंदर आ जाएं, जब भी गर्भ के अंदर आते हैं, वातावरण अपने आप अच्छा हो जाता है, सुंदर होता है। और जैसे ये शक्ति बेटी के रूप में आई, दक्ष प्रजापति के यहाँ वातावरण अनुकूल हो गया। निर्मल हो गया। चलो भाई, अब ये फोटो आनी चाहिए आपकी अमर उजाला में। हर हर महादेव। दक्ष प्रजापति अति प्रसन्न है, प्रसूति अति प्रसन्न है, वातावरण बड़ा सुंदर है, सब लोगों में बड़ी खुशी है। और ये ऐसा नहीं कि ये एक ही बेटी, बेटियां तो दक्ष की 60 थीं, 60 बेटियां, 59 बेटियां हो गई। लेकिन उन बेटियों से वो भाव, वो विचारधारा, वो समझ में नहीं आ रहा। तो इसने तप किया। एक बेटी शिव कृपा से, शिव शक्ति कृपा से जो शक्ति के रूप में आई, उसका अवतरण हुआ। देवताओं ने पुष्प बरसाए, हर हर महादेव। वो प्रकट हुई शक्ति, सब लोगों ने दर्शन किए, स्तवन किया। धीरे 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 सारे पुरी में, सारे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। सब लोग बड़े खुश हैं, बड़ा प्रसन्न है। ये बेटी से बड़ा दुलार कर रहा है, बड़ा प्रेम कर रहा है। ये कन्या धीरे धीरे सयानी हो रही। और जब ये सयानी हुई तो ये बिना शिव के नहीं रह सकती। अब विवाह की चर्चा हुई, इसके विवाह की चर्चा। तो इसने नाम रखा सती, नाम रखा सती। और सती जो होती है वो बिना पति के नहीं रह सकती। सती उसी, ये डिग्री उसी को मिलती है जो अपने पति को देवता मानती है। आप कहने लोग कह देते हैं भला है, बुरा है, जैसा है, मेरा पति मेरा देवता है। हम मानो पति को देवता। एक दिन तो लोग मानते हैं, करवा चौथ के दिन तो देखो पति की गजब पूजा होती है। दिन भर दीदियां व्रत करेंगी, बेचारी चंद्रमा का इंतजार करती, जल्दी निकले, पानी भी पिएंगी, वो सब करेंगे। जब पति अपने हाथ से पानी पिलाए तो पिए, जब वो मिठाई खिलाए तो आए। और पति की आरती भी पति भोजन कर ले तो जूठा खाए। पहले ऐसे ही होता था ना, जब शादी हुआ करती थी ना, बारात जाए, दूल्हे के लिए, सबके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए, दूल्हा के लिए अलग से थाली लगा के भेजी जाए और दूल्हा से कहा जाए कुछ छोड़ देना, इसमें सब मत खा जाना। तो वो दूल्हा पूछता था ये छोड़ेंगे किसके लिए? कहा जिससे शादी होनी है ना, उस दुल्हनियन के लिए प्रसाद है, थोड़ा छोड़ दे। तो दूल्हा छोड़ देता था थोड़ा थोड़ा, वो प्रसाद दुल्हनिया को दिया जाए, वो बेचारी खा लेती थी। फिर वहीं से नंबर लग गया, जब तक पति को भोजन कराए तो थोड़ा छोड़ दीजिए ना, थोड़ा सा छोड़ के दो। अब कितना अंतर आया। अब आजकल बेचारा, अब पति सवेरे सो के जगह, उसने कहा चाय बनाओ भाई, बेटी बिस्तर वाली चाय, पत्नी बना के ले गई। अब उस नींद में कहा ज्यादा चीनी तो नहीं डाली, अच्छा पहले एक घूंट तू पी, पहले तू पी। उसने कहा नहीं तू पी। एक घूंट उसने पी ली। अब कहा लो अब तू पीते रहना,
अब तो पीते रहे, गुड पहले पी ले। तो सती माने जो अपने पति को देवता माने, अपने पति का आदर करे। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। अब पतियों का भी धर्म बनता है ना कि पत्नी बिचारी एक तरफा आपकी पूजा कर रही, पत्नी मंदिर जा रही है, पति ऑब्जेक्शन कर रहा, पति किसी की सेवा पूजा धर्म पुण्य में लगी है तो वो ऑब्जेक्शन कर रहा, तो पति देवता की तरह बने तो पति का आदर होगा। और पति दैत्य बन जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो हमें भी अपने आप में परिवर्तन करना है। पति देवता और देवता होना चाहिए। अच्छा, तो सती बिना पति के नहीं रह सकती। सती का पावर बहुत बड़ा, सती का पावर बहुत बड़ा, एक साधु से भी बड़ा, सन्यासी से भी बड़ा सती का पावर। भले ही वो पत्नी गृहस्थ आश्रम में है, व्यापार से जुड़ी, किसी कर्मचारी की पत्नी है, किसी व्यापारी की पत्नी है, किसी अधिकारी की पत्नी है, किसी मजदूर की पत्नी है, किसी की भी पत्नी हो, यदि वो अपने पाति धर्म का पालन करती है उसका पावर बहुत बड़ा है। एक देवी थी जिसका नाम नर्मदा था। नर्मदा बहुत तप करने वाली, भजन करने वाली, साधना करने वाली, उसमें इतना पावर आ गया कि वो नर्मदा अपने उस तप के प्रभाव से इसी शरीर के साथ स्वर्ग तक चले जाए। स्वर्ग देवता लोग स्थान देते थे, इंद्र बैठाते थे, सब आदर करते थे, लेकिन जब वो चली आती थी आसन छोड़ के तो उसके पूरे आसन की धुलाई की जाती थी। धोलो इसको, धोलो। एक दिन उसको पता चला कि मेरे आसन को धुला जाता है, जितने लोग देवता बैठते हैं उनके आसन को कोई नहीं धुलता, मेरे ही क्यों धुलता। फिर वापस आई, उसने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुदेव ये तो बताओ मेरा आसन क्यों धुलता, बाकी सबका क्यों नहीं धुलते। कहा एक है ना, तूने पति नहीं बनाया, बिना पति के तुझे अभी पूरा पावर नहीं मिला, पति सेवा करनी पड़ेगी। तू खूब पूजा कर, तप कर, भजन कर, ध्यान कर, मंदिर जा, शिव पूजा कर, सब कुछ कर, लेकिन पति भी सेवा तुझे करनी पड़ेगी, तब तुझे पूरा लाभ मिलेगा, पूरा पावर मिलेगा। अब इसने सोचा मैं पति किसको बनाऊं। इसने वहीं से मन में विचार किया कि आज गंगा जी के किनारे जो भी मिलेगा मुझे पति सेवा से मतलब है, इसलिए कोई भी गंगा के किनारे मिले। अब बड़े सवेरे ब्रह्म वेला में गई, एक कोढ़ी 60 वर्ष का कोढ़ी जो चल नहीं पा रहा था, वो गंगा की सीढ़ियों में पड़ा था, राम राम कर रहा था। ये सुंदर फूलों की माला ले गई, जैसे जयमाला डाली जाती है, और उस कोढ़ी के ऊपर माला डाल। उसने कहा बेटी ये क्या कर रही हो, मैं वृद्ध हूँ, मेरी 60 वर्ष की आयु है, तू कन्या है, और ये क्या करी, मैंने आपको पति मान लिया, आज से आप मेरे पति। हमारे बोला मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं पति नहीं बन सकता। बोले नहीं आप मेरे पति। चोर पकड़ ली, कोड़ चूड़ा है, अंगुली गिर गई, गल रहा है शरीर। उसने एक छोटी सी गाड़ी बनवाई, उस गाड़ी में बैठाला। मैं ये कोढ़ क्यों हुआ, अब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया होगा, तो अब मैं तीर्थ धाम कराऊंगी, आपको तीर्थ धाम कराऊंगी, आपको गंगा स्नान कराऊं, यमुना स्नान कराऊं, सेतुबंध रामेश्वरम ले जाऊं, आपको जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं सभी ज्योतिर्लिंगों में तुम्हें स्नान कराऊं। भोलेनाथ से निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी, शंकर सब दुख दूर। ऐसे द्वार पर ले जाऊं, मैं हरिद्वार भी ले जाऊं, मैं गंगा सागर भी ले जाऊं, लेकिन सबसे पहले शिव द्वार ले जाऊं, शिव द्वार। भोला सब दुख दूर
तेरे द्वारे जो भी आवे संकट सभी हरो, भोला सब दुख दूर करो। जो भोले के द्वार पे जाता है वो निराश कभी नहीं जाता, सदा सुखी रहता है। हे महादेव, हे शंभो, हे कैलाशी, अविनाशी घटगढ़वासी भोलेनाथ महादेव, मेरे पति का दुख दूर कर दो। गाड़ी में बैठा के लेके घूम रही है और घूम रही है। आगे एक संत का आश्रम है, उस संत के आश्रम में वो संत आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहा है। इसके पति को जोर से प्यास लगी, बड़ी जोर से प्यास लगी। हे नर्मदे, मैं बहुत प्यासा हूं, मेरा प्राण निकला जा रहा है, मेरे लिए पानी की व्यवस्था कर, जल की व्यवस्था कर। भोलेनाथ, मेरे पति पर कृपा कर, पति पर कृपा कर। नर्मदे, पानी ला, नहीं तो प्राण चला जाएगा। पानी नहीं मिलेगा तो मेरा प्राण गया। स्वामी, अभी लाती हो। गई दौड़ करके, ऋषि आश्रम में बैठे थे, पानी लेने के लिए गई। इतनी उतावली थी, इतनी बेचैनी थी, इतनी परेशान थी कि उसने ये नहीं देखा कि मेरा पांव संत के कमंडल में लग जाएगा। उसी में जल भरा हुआ है, इसका चरण लग गया, कमंडल का पानी फैल गया, संत की समाधि टूट गई। महाराज हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, गलती हो गई, संत के कमंडल में लात लग गई मेरी। संत ने कहा, मूर्ख है तू, कौन है? एक संत का, एक तपस्वी के कमंडल में तूने चरण प्रहार किया, क्यों किया? महाराज, मेरा पति प्यासा है, मैं आपसे पानी लेने के लिए एक गिलास पानी दे दीजिए। संत को क्रोध आ गया था, क्रोध में दिमाग कमजोर हो जाता, बुद्धि कमजोर हो जाती। जब गुस्सा आ जाए ना तो फिर लोग ये नहीं देखते कि हमें किसको क्या बोलना है, किसको नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, सब करना होता है और बाद में पछताते हैं। जब क्रोध ठंडा हो जाएगा तो फिर पछताने के अलावा और कुछ मिलने वाला। इसलिए क्रोध को कंट्रोल कौन करेगा? क्रोध को, जिनको ज्यादा क्रोध आता हो ना, उनको एक लोटा जल और भोलेनाथ के यहाँ जाके चढ़ाना है। ओम नरसिंह महादेवाय नमः। नरसिंह, जो नरसिंह भगवान देहरी में रहते हैं और वहां पर शिव का नाम लेके वहां एक लोटा जल चढ़ाया जाए तो क्रोध में कंट्रोलिंग होगी, क्रोध कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि क्रोध कभी कभी हमें नरक भेज देता है। क्रोध आया बहुत जोर से और फिर ये नहीं देखा कि हम क्या खा पी रहे हैं, खा पी जाते हैं। कई लोग तो क्रोध में लटक जाते हैं, पंखा पे लटक के, और यहाँ भर लटके, वहां नरक में भी लटके, कई जन्मों तक लटके, कौन कौन सी योनि में भटके। इसलिए ध्यान रखना चाहिए ना, ये लटकने वाला काम सपने में किसी को नहीं करना। दुनिया में आए हो तो शिव के चरणों में जोड़ो। ज्यादा गुस्सा आ रही है, थोड़ी देर का क्रोध थोड़ी देर का होता है ना, उसके बाद अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए जैसे एक बहुत अच्छा भाव आया, कपड़े लोग, अब कई प्रकार के कपड़े, लोग कपड़े बदल लो, कोई बात नहीं, और जो मर्जी जैसे कपड़े बदल लो, अपने गहने बदल लो, वस्त्र बदल लो, कुछ भी बदल लो, लेकिन एक चीज जीवन में कभी मत बदलना, तो तुम्हारे ऊपर शिव कृपा सदा रहेगी। वो क्या है? अपना धर्म कभी कभी मत बदलो। कपड़ा बदल लो चलेगा, जूता चप्पल बदल लो ये चलेगा, मकान बदल लो, दुकान बदल लो, नौकरी बदल लो, जो मर्जी हो बदल लो, लेकिन अपना सत्य सनातन धर्म कभी नहीं बदलो।
अगर ये नहीं बदलोगे तो शिव कृपा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों शरीर छूटने के पहले तुम्हारे पास आएगी और अपने धाम में ले जाएगी। कभी ज्यादा से ज्यादा क्रोध आ रहा, बहुत क्रोध आ रहा। बस भगवान से निवेदन करो, भोलेनाथ हमारे पर ऐसी कृपा करो। हे शंकर बाबा, तुम क्रोध को नियंत्रण करना जानते हो, हमारे अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध आना चाहिए जब कोई विशेष जरूरत हो, जैसे राम जी समुद्र को पार करना था राम जी को। अब इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करेंगे? इतनी बड़ी बानरी सेना, रीछों की सेना पार कैसे करेंगे? तो सबसे पूछा राम जी ने क्या करें? लक्ष्मण जी ने कहा उठाओ धनुष बाण, इसको सुखा डालो। राम जी ने कहा ये तो कोई बात नहीं है कि सीधे सीधे गुस्सा कर लो। अगर कोई काम प्रेम से हो रहा है तो क्रोध की क्या जरूरत है? राम जी 3 दिन तक आसन लगा के बैठ गए, हाथ जोड़ करके बैठ गए। हे समुद्र देवता, अब हमारे ऊपर कृपा करो, हमें रास्ता बता दो, हम कैसे निकलें। लेकिन ये नहीं सुन रहा, भगवान की भी नहीं सुन रहा। बात न मानत जलद जड़ गए, 3 दिन बीते। चौथे दिन राम जी को गुस्सा आ गई। लक्ष्मण उठाओ धनुष बाण, इसको हम अभी लाइन में लगा देते। और जैसे ही धनुष बाण उठाया अब वो घबरा गया कि अब तुम्हें सूख जाऊंगा। भगवान को थोड़ा सा भी क्रोध आया हमारे ऊपर, हम सूख जाएंगे। हम कितना भी अच्छा हट्टा कट्टा शरीर है, सूखेगा। कितना भी बड़ा बिजनेस व्यापार कर रहे हो, अगर तुम्हारी कर्म से, तुम्हारी क्रिया से जरा भी मेरा शिव, जरा भी मेरा, जरा भी कृष्ण थोड़ा सा भी नाराज हुआ तो तुम्हारा सब सूख जाएगा, सब सूखेगा। और अगर हरि के चरणों में, हर के चरणों में हर प्रकार से समर्पित रहे तो ध्यान रखना सदा हरा भरा, सदा हरा भरा, सदा आनंद ही आनंद रहेगा। भोले भंडारी तप करने के लिए, ये जो सती है ना, ये तप करने के लिए जा रही है। और तप कब से प्रारंभ किया सती ने भोलेनाथ का? अलकनंदा में पहुंची। अलकनंदा, अलकनंदा में महादेव का तप करने के लिए ये सती कार्तिक के महीने में पहुंची। कार्तिक के महीने 14 खीर, 14 पुआ और खीर, ये सामान लेके 14 पुआ और शिव आराधना उन्होंने शुरू किया। कार्तिक से शुरू किया, अगहन मार्गशीर्ष के महीने में कृष्ण पक्षी के सप्तमी को दिन तिल जवा चावल से सती ने शिव की पूजा, सप्तमी को। और इसके बाद फिर पौष शुक्ल पक्ष सप्तमी को रात भर जागरण किया सती जी ने, भोलेनाथ का नाम लिया, भोले का आराधन किया। फिर प्रातः काल खिचड़ी का प्रसाद लिया। माघ की पूर्णिमा को रात जागरण करके भीगे कपड़े पहन करके उसी अलकनंदा के किनारे शिव आराधना सती जी का, अलकनंदा के फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि, उस शिवरात्रि में रात भर जागरण किया। पूरे फाल्गुन के महीने में, प्रत्येक महीने, पूरे महीने में 30 दिन सती जी का जागरण और शंकर की आराधना। बेलपत्र के पेड़ के नीचे सती जी खड़ी हैं, बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिव का आराधन कर रहे हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष को रात भर जागरण कर शिव पूजा किया। वैशाख शुक्ल पक्ष 14 को आपने सती जी मैया ने, हमारी ने, और मालती के फूल से शंकर भगवान की पूजा की, मालती के फूल। आषाढ़ शुक्ल पक्ष को काले वस्त्र और कस्तूरी मालती के साथ भोलेनाथ का सुंदर आराधन किया। श्रावण शुक्ला अष्टमी, श्रावण शुक्ल पक्ष अष्टमी को, ये श्रावण का अधिक मास चल रहा है, और यज्ञोपवीत, पपीता,
और अन्य फूलों से भगवान शिव की पूजा किया। भादव कृष्ण पक्ष 13-14 को नाना प्रकार के पुष्पों से अलंकृत होकर के शिव का आराधन किया। सती जी आंख बंद करके शिवार्चन में, शिव पूजन में बड़ी श्रद्धा निष्ठा से, बड़े प्रेम से कर रहे। कितना कठिन अलकनंदा के किनारे जोर की ठंड पड़ रही है, जोर की सर्दी पड़ रही है, उसी सर्दी में बस शिव का नाम ले रहे हैं और तप कर रहे हैं। और बिना शिव के नाम के, बिना शिव कृपा से कल्याण होने। अमृत है शिव नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। शिव नाम नहीं तो शिव नाम नहीं तो शिव नाम नहीं तो जीना क्या, शिव नाम नहीं तो जीना। अमृत है विश्व नाम जगत में, अमृत है शिव नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। शिव नाम नहीं तो शिव नाम नहीं तो जीना क्या, शिव नाम नहीं तो जीना क्या। रंग बिरंगे महल बनाए, मन से पूछे मन को भाए। रंग बिरंगे महल बनाए, मन से पूछे मन को भाए। रंग बिरंगे महल बनाए, मन से पूछो मन को भाए। रंग बिरंगी महल बनाए, मन से पूछो मन के भाए। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या, शिव नाम नहीं तो जीना क्या। शिव नाम नहीं तो जीना क्या, शिव नाम नहीं तो जीना क्या। और तीरथ है शिव नाम तुम्हारा। तीरथ नहीं कर पाए, नहीं जा पाए तो शिव का नाम तो ले सकते हो ना। जो गंगा में नहाने से लाभ मिलेगा, जो अन्य तीर्थों में जाने से लाभ मिलेगा, वो शिव का नाम घर में ही लेते रहो, वो पुण्य फल मिलेगा। तीरथ है शिव नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है शिव धाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है शिव नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है शिव नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय कुछ काम न आए, अंत समय कुछ काम न आए। काशी और मदीना क्या, शिव नाम नहीं तो जीना क्या। शिव नाम नहीं तो जीना क्या, शिव नाम नहीं तो जीना क्या, शिव नहीं तो जीना क्या। और दान पुण्य हरि नाम तुम्हारे, नाम बिना कुछ नहीं है प्यारे। दान पुण्य नाम तुम्हारे, नहीं तो नाम प्यारे। दान पुण्य हरि नाम तुम्हारे, नाम बिना कुछ नहीं है प्यारे। दान पुण्य सब दाम तुम्हारे, नाम नहीं तो नाम प्यारे। और जिस सीने में शंकर नाही, और जिस सीने में शंकर नाही, वो सीना क्या सीना क्या, शिव नाम नहीं तो जीना। शिव नाम नहीं तो जीना क्या, शिव नाम नहीं तो जीना क्या, शिव नाम नहीं तो जीना क्या।
भूतनाथ बरम्बो हो बरम्बो हो। सती ने भूतनाथ महादेव के पावन चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव कहने लगे, सती बोल तुझे क्या चाहिए। सती ने कहा, प्रभु वैसे तो आप जगतपति हो, लेकिन मैं बिन आपके नहीं रह सकती। आप मेरे पति बने, मैं सदा आपकी थी, आपकी हूं और आपकी ही। इतना गजब प्रेम है। हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हारे। कितने लोग हैं ऊपर हाथ करें। हम शंकर के थे, शंकर के हैं और शंकर के रहेंगे। भटकाने वाले बहुत भटका काम करते हैं, अटकाने वाले बहुत अटकाने का काम करते हैं, लटकाने वाले बहुत लटकाने का काम करते हैं, लेकिन अपने दिल में तो एक ही भाव है, हे भोला, हे भंडारी, हम तेरे थे, हैं और रहें। छोड़ेंगे ना तेरा मरते दम तक। वैसे तो लोगों के लिए कहते छोड़ेंगे ना तेरा साथ मरते दम तक, लेकिन भोले से कहना, हे भंडारी, जब तक तन में दम है तब तक हम तेरे चरणों में, जब तक तन में दम तब तक बोलेंगे बम बम हर हर बम बम। जब तक दम है तब तक बम बम बोलेंगे, भंडारी का नाम लेंगे। शंकर ने कहा, ना मैं तेरे बिन रह सकता और ना तू मेरे बिन। नारी पति की शक्ति है, गृहस्थी की गाड़ी अकेले नहीं चल सकती जब तक दोनों सुंदर आचरण से युक्त ना हो, दोनों में आपस में बड़ा प्रेम हो। टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर टेंशन होगी ना तो जीवन में आनंद नहीं आएगा। टेंशन कहाँ होती है? भटकना शुरू और टेंशन सुनो। जिस पति और पत्नी पर आपस में विश्वास घटा और परिवार मिटा मिटा। दोनों में विश्वास होना चाहिए। विश्वास माने जानते हो क्या? विश्वास किसका रूप है? शंकर का। श्रद्धा विश्वास। पत्नी किसका रूप है? श्रद्धा का। पत्नी में श्रद्धा गजब होनी चाहिए और पति को गजब विश्वास पत्नी पर होना चाहिए। एक दूसरे में विश्वास। आजकल विश्वास कितना कमजोर हो गया। हमारी जीजी के फोन में किसी का फोन आ जाए और पति बैठ के भोजन करना, और पत्नी ने, दीदी ने रिसीव नहीं किया और पति ने फट उठाया रिसीव किया और धोखे से किसी पुरुष की आवाज हुई तो पूरा डिटेल बताओ, पूरा डिटेल। ये तो भोजन नहीं होने वाला, होगा ही नहीं। ये काल कहाँ से आई, ये कौन है, ये कैसा, पूरा हिसाब किताब बताओ। तो अगर पत्नी परोस रही है और पति देव के उस फोन पर किसी की घंटी बज गई, पत्नी ने उठाया, शेविंग किया और किसी लेडीज की आवाज हो, तो ले सब्जी एक ही बार पाएगा, दोबारा नहीं पाएगा। जय हो। दोबारा तो चटनी मिलेगी, ना मिर्चा मिलेगी, ना सलाद मिलेगा, ना घी, कुछ नहीं। ये जी बताओ, ये कॉल किसकी, ये कौन है? अब पूरा डिटेल बता। हमारी ऑफिस की कहेंगे है, बड़े मुश्किल में 100 बार समझाओ तो बड़े मुश्किल में। जो समझदार है ना, जिनको अपने पति पर विश्वास है, जो अपने पति से प्रेम करते हैं, वो कभी भी, जो कोई बात नहीं, ऑफिस में रहने, तो उस घर गृहस्थी में बड़ा आनंद है जो आपस में एक दूसरे पर बड़ा विश्वास करते हैं। और विश्वास करना चाहिए। विश्वास है तो शिव है, श्रद्धा है। बोले शंकर ने कहा, ठीक, हम तुम्हारे पति थे, पति।
वैदिक विधान है ना, वेद में ये भी है ना, शिव कथा में ये भी आता है शादी कैसे होने चाहिए। हुआ हमारे शिव का कैसे हुआ, इस भाव के साथ जो वैदिक विधान है उसके अनुसार भगवान शिव ने सती से सुंदर विवाह किया। सती जी भगवान शिव की वामांग आसन प्राप्त किया और वामांग आसन प्राप्त किया। और शिव बाबा में एक विशेषता है मेरे भंडारी, शिव ने समझाया देखो भाई, जीवन में गृहस्थी से जुड़ जाए हम तो समझ रहे हो, गृहस्थी से जुड़ने के बाद जो हमारे पति देव के माता पिता है ना, इनकी सेवा बहुत जरूरी है। सास ससुर घर परिवार वालों के अच्छे भाव, निर्मल भाव। और अब इस कलयुग में लोग तीर्थ करना, जो समझदार हमारी बहनें हैं ना, हमारी जीजियां, वो तीर्थ नहीं कर पाती, लेकिन घर को तीर्थ धाम बना देते हैं। घर को तीर्थ धाम बना, तीर्थ नहीं जा पाते, नहीं टाइम मिलता बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की लिखाई में, तो घर को तीर्थ बना देते हैं। और कई हमारी जीजियां घर को नरक बना देते हैं। तो घर को नरक नहीं बनाना, घर को तीर्थ बनाना, घर को स्वर्ग बनाना। इस कलयुग में नहीं जा पाते हो तो तीर्थ कैसे बनेगा? आपका घर मंदिर कैसे बनेगा? आपका घर तीर्थ कैसे बनेगा? बोलेंगे मेरे साथ हर हर। और इस कलयुग में तीर्थ का क्या काम है? इस कलयुग में तीर्थ का क्या इस कलयुग में तीर्थ का क्या काम है? इस कलयुग में तीर्थ का क्या काम है? और जिसके घर में सास ससुर वही बद्री धाम है। जिसके घर में सास ससुर वही बद्री धाम है। चाहे बद्री धाम चले जाना और चाहे सास ससुर को खुश रखना, बराबर पुण्य मिलेगा, बराबर लाभ मिलेगा। जिसके घर में सास ससुर वही बद्री धाम है। जिसके घर में सास ससुर वही बद्री धाम है। नित्य करो सेवा, नित्य करो सेवा, खुश होंगे सिया राम है। नित्य करो सेवा, खुश होंगे सिया राम है। सास ससुर की जितनी सेवा करोगे, राम जी और सीता जी दोनों खुश होंगे, बद्री विशाल बड़े प्रसन्न होंगे। और जिनके घर में जेठ जेठानी, अब होता क्या है कि जेठ जेठानी से वर्ग नहीं मिल रहा, पटरी नहीं, तालमेल नहीं मिल रहा। जेठ जेठानी से तालमेल मिलाओ, बहुत आनंद रहे। जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका धाम है। जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका धाम है। जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका धाम है। जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका धाम है। और नित्य करो आदर, नहीं हो रोज आदर करो अपने जेठ का, अपनी जेठानी का। जितना ही आदर करोगे, कौन खुश होगा? मेरा राधा मैया और मेरे बिहारी जी दोनों बहुत खुश होंगे। और जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका धाम है। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका धाम है। नित्य करो आदर, जय हो। नित्य करो आदर, मिलेंगे राधे श्याम है। नित्य करो आदर, मिलेंगे राधे श्याम है।
इस कलयुग में तीरथ का क्या नाम है। और कभी कभी होता क्या, हमारी जीजियां बड़ी जॉब कर रही है और पति जॉब में नहीं है, तो बेचारा हम घर में बिल्कुल नौकर की तरह हो गया। जॉब चुकी मोटा सा वेतन, मोटी सी पगार मिलती है दीदी को, पर वो नहीं करना। तो शिव पुराण की कथा कहते हैं, और जिनके घर में पति देव वही जगन्नाथ है, जिनके घर में पति देव वही जगन्नाथ है, जिनके घर में पति देव वही जगन्नाथ है। नित्य करो पूजा, अरे नित्य करो पूजा, खुश होंगे चारों धाम है। इसे करो पूजा होगे चारों धाम है, इसे करो पूजा होगे चारों धाम है। कलयुग में तीरथ का क्या काम है, और कलयुग में तीरथ का क्या। ये कौन करेगा? जिनकी अच्छी विचारधारा, जिनके माता पिता से अच्छे संस्कार मिले, जो बाल काल से मंदिर गए हों, संत ब्राह्मणों की शरण में रहे हों, ये विचारधारा, ये संस्कार उनके हो सकते हैं। वो घर स्वर्ग और वैकुंठ की तरह सुख देने वाला। अच्छा लगा, जिसके घर में नारी सुलक्षा वही घर धाम है, जिसके घर में नारी सुलक्षा वही तीरथ धाम है। और अगर सुलक्षा नहीं है, चंद्र घंटा आ जाए, ये हो कूष्मांडा, काल भैरवी, समझो फिर सुख शांति गई। जिसके घर में नारी सुलक्षा वही घर धाम है, जिसके घर में नारी सुलक्षा वही घर धाम है। और जिसके घर में चंद्र घंटा, ये हो जिसके घर में चंद्र घंटा, जीना हराम है, किसी घर में जीना हराम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है, इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है, इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है, इस कलयुग में तीरथ का क्या काम। हर हर महादेव। भोलेनाथ की शादी हुई सती से। अरे पहनाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्ला जी ये वाली